ओके गाइस, तो जैसा कि मैंने आपसे पिछली बार प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी पिछली वीडियो का पार्ट 2 भी लेके आऊँगा, तो आज मैं अपनी पिछली वीडियो का पार्ट 2 फाइनली लेके आ गया हूँ यहाँ पे। आज की इस वीडियो में हम A6400 की जितनी भी कस्टमाइजेशन सेटिंग्स होती हैं वो हम अच्छे से समझेंगे, जिनको हम शॉर्टकट भी बोलते हैं। और सिर्फ सोनी A6400 ही नहीं, बल्कि जो अप्रोच मैं अपनी आज की इस वीडियो में लेके चलूँगा, उससे आपके पास अगर सोनी अल्फा का कोई भी दूसरा मॉडल भी हो तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हो सकती है। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा गाइस। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, लाइक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज। तो आप लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरे चैनल पे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। ओके, लेट्स गो। ऐसे एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप ये शॉर्टकट्स असाइन करते हैं, तो अगर आप फोटोग्राफी के शॉर्टकट असाइन करते हैं तो मेक श्योर आपका मोड डायल एम में हो, ना कि मूवी मोड में या फिर किसी और मोड में। ये बटन आपको ऑलमोस्ट सोनी अल्फा के सारे कैमरों में मिलेगा। हो सकता है प्लेसमेंट डिफरेंट हो, बट इस पे FN लिखा होगा। अब जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इस फंक्शन मेन्यू के अंदर हम 12 शॉर्टकट्स असाइन कर सकते हैं। तो अगर हम ध्यान से और लॉजिकली यहाँ पे शॉर्टकट्स असाइन करें तो ये फंक्शन मेन्यू हमको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है टाइम बचाने में। तो अभी मैं आपको सोनी A64 का फंक्शन मेन्यू दिखाता हूँ कि अगर हम मेन्यू में जाएं यहाँ पे, तो मेन्यू में सेकंड कैटेगरी का 8th पेज अगर आप देखें जिस पे लिखा है कस्टम ऑपरेशन 1, उसका जो चौथा ऑप्शन है वो है फंक्शन मेन्यू सेट। आप इस पे क्लिक करके फंक्शन मेन्यू को एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम दूसरे कैमरों की बात करें तो फॉर एग्जांपल सोनी A6000, तो A6000 में अगर आपको फंक्शन मेन्यू सेट करना है तो आपको सेकंड कैटेगरी, सेकंड टैब जिस पर रेंज का आइकन बना होता है, अगर आप उस पर जाएं और उसके लास्ट पेज जो कि पेज नंबर 6 है वहाँ पे जाएं, तो फर्स्ट ऑप्शन आप देखेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि फंक्शन मेन्यू सेट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। दोस्तों, हो सकता है कि आपके अलग मॉडल में आपको ये जो सेटिंग है ये कहीं और हो, बट मोस्टली आपको ये कस्टमाइजेशन वाले पेज में ही मिलेगा और फंक्शन मेन्यू सेट के नाम से ही आपको दिखेगा। तो अगर मैं मेन्यू के अंदर जाऊं और मेन्यू के अंदर जाके मैं फंक्शन सेट पे क्लिक करूं तो एक ये आपको खुल गया है लिस्ट हमारी। अब यहाँ पे मैं अगर फोकस पे क्लिक करूं तो ये हमको लिस्ट दिखाएगा कि फोकस छोड़ के और क्या क्या ऑप्शन है मेरे पास जो यहाँ पे मैं असाइन कर सकता हूँ। और आप देख सकते हैं यहाँ पे 15 पेजेस हैं, उस पर डिफरेंट सेटिंग है जो आपको वहाँ पे ऐड करनी है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं स्टडी शॉट ऐड करना चाहूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे स्टडी शॉट ऐड हो चुका है। अब अगर मैं बाहर आऊँ, मेन्यू के बाहर आ गए, और अगर मैं दोबारा फंक्शन मेन्यू दबाऊं तो देखिए यहाँ पे हमारा स्टडी शॉट आ चुका है, जो कि मैं यहीं से ऑन या ऑफ कर सकता हूँ। मेरे को सेटिंग्स के अंदर, मेन्यू के अंदर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सो गाइज, अब मैं अपने रिकमेंडेड शॉर्टकट्स आपको दिखाऊंगा जो कि फोटोग्राफी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकते हैं। ये सिर्फ मेरी रिकमेंडेशन है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो लेट्स हिट द फंक्शन मेन्यू बटन। सबसे पहले तो फोकसिंग मोड हम यहाँ पे असाइन कर लेंगे, ताकि अगर हमको शूटिंग के दौरान फोकसिंग मोड अगर चेंज करना है तो हमको मेन्यू के अंदर जाके टाइम ना बर्बाद करना पड़े। हम सीधे यहाँ पे क्लिक करें और हमको जो भी फोकसिंग मोड चाहिए हम वो वहाँ पे जाके सिलेक्ट कर लें। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इस सेटिंग को यहाँ पे क्यों डाल रहे हैं, मतलब हम ऐसा कौन सा सिनेरियो आएगा जहाँ पे हम फेस या आई ऑटो फोकस को ऑफ करेंगे। तो गाइज, फॉर एग्जाम्पल आप कई बार ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे आप आर्किटेक्चर्स का फ़ोटो लेना चाहते हैं, लाल किला हो गया, कुतुब मीनार हो गया, ताजमहल हो गया, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि लोग भी होते हैं। तो अगर आपके कैमरे का ये फीचर ऑन है तो कैमरा अपने आप फेस ट्रैक करना शुरू कर देता है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं इस सीन में। ये बाय डिफ़ॉल्ट फेस ट्रैक कर रहा है, इसीलिए फेस के ऊपर ये एक रेक्टेंगल सा आ रहा है, अगर आपको दिख रहा हो तो इस फीचर को ऑफ करने से ये होता है कि ये फेसेस ट्रैक करना बंद कर देता है। जैसा कि आप देख सकते हैं वो रेक्टेंगल इस फेस पे से चला गया, राइट। तो ये एक हेल्पफुल फीचर है, और कई बार अगर ढूंढना पड़ जाए तो मेन्यू में बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद हो जाता है इसको ढूंढने में, तो हम इसको भी यहाँ पे असाइन करेंगे। अगला फीचर है आपका फोकस पीकिंग, ऑन या ऑफ। गाइज, ये भी बहुत हेल्पफुल फीचर है, स्पेशली अगर आप मैनुअल फोकसिंग यूज़ कर रहे हैं तो फोकस पीकिंग हमको मदद करती है फोकस को एक्यूरेटली सेट करने में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज़ ऑब्वियसली वाइट बैलेंस। ये तो मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है कि वाइट बैलेंस कितना इंपॉर्टेंट फीचर है, और ये इकलौता सा फीचर है जो हर किसी को एक्सेस करना पड़ता है, चाहे आप किसी भी तरीके की फोटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग करते हो। तो इसका यहाँ पे होना बहुत ही ज़रूरी है।
नेक्स्ट फीचर जो मैं रिकमेंड करूंगा आपका क्रिएटिव स्टाइल। अपना टाइम सेव करने के लिए हम इसको फंक्शन मेन्यू के अंदर असाइन कर लेंगे, ताकि अगर आपको जब ज़रूरत पड़े तो हमको कहीं ढूंढना ना पड़े, हम यहीं से इसको एक्सेस कर सकें। सॉरी फॉर इंटरप्शन गाइज। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है। अगर आप अभी तक मेरी वीडियो में बने हुए हैं तो आप लोगों को अच्छी लग ही रही होगी, राइट? समझ में आ ही रहा होगा कुछ। तो यार प्लीज़ एक लाइक बटन ज़रूर दबा दो अगर अभी तक आपने नहीं दबाया है तो। ओके, चलो कंटिन्यू करते हैं फिर। नेक्स्ट फीचर जो मैं डालना चाहूँगा वो है ज़ीब्रा डिस्प्ले। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ज़ीब्रा सेटिंग क्या करती है गाइस, कि ये आपको हेल्प करती है आपके फ़ोटो या वीडियो में अगर कोई ओवर एक्सपोज सीन होता है। पहले मेन्यू में जाके ज़ीब्रा की सेटिंग को ज़रूर सेट कर लें। सेकंड टैब के अंदर छठे पेज में आएंगे और छठे पेज में आप देख रहे हैं ये फोर्थ ऑप्शन जो है ज़ीब्रा सेटिंग है। आप यहाँ पे आके ज़ीब्रा डिस्प्ले ऑन और ज़ीब्रा लेवल को 100 पे लाके छोड़ देंगे। यहाँ बहुत सारे ऑप्शन होंगे लेकिन आप 100 पे लाके छोड़ देंगे। अब क्या होगा कि अगर आपको जब भी ज़ीब्रा सेटिंग एक्सेस करनी है आपको सिर्फ यहीं से ऑन या ऑफ दबाना है। अगर आप ये सेटिंग इनेबल रखेंगे तो ये आपको दिखा देगी कि आपके फ़ोटो का कौन सा पार्ट ओवर एक्सपोज हो रहा है, और फिर आप शटर की स्पीड बढ़ा के या फिर अपर्चर को बढ़ा के या आईएसओ को कम करके उस पार्ट को आप प्रॉपरली एक्सपोज कर सकते हैं और आपकी फ़ोटो बेटर आ सकती है। और सातवीं सेटिंग जो यहाँ पे मैं असाइन कर रहा हूँ वो है DRDO और ऑटो HDR। DRDO मोड जो होता है वो हमको एक्स्ट्रा डायनेमिक रेंज कैप्चर करने में हेल्प करता है। मोस्टली इसको ऑटो पे रखना ही मैं रिकमेंड करूँगा, बट कई बार कुछ सिनेरियो में आप चाहते हैं कि आप ऑटो से थोड़ा आगे जाएं, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5। आप वो लिटरली यहाँ पे डायल इन कर सकते हैं और आप लाइव व्यू में देख रहे होंगे कि ये कैसे इफेक्ट कर रहा है हमारे शेडोज़ एरिया को। नेक्स्ट सेटिंग मैंने यहाँ पे डाल रखी है आपका स्माइल शटर। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि स्माइल शटर क्या करता है, कि अगर आप इसको ऑन कर दें तो आप जैसे ही स्माइल करेंगे कैमरा अपने आप फोटो ले लेगा। इट्स लाइक रिमोट कंट्रोल। अगर आप अपने कैमरे को ट्राइपॉड पे लगा दें और आपका ग्रुप है, आप ग्रुप वहाँ पे सामने आके खड़े होकर आप सिर्फ स्माइल करें, आपका कैमरा फोटो लेता रहेगा। इसमें कोई टाइमर या कोई शटर दबाने की जरूरत नहीं है। तो गाइस कई बार हम ऐसे इन्वायरमेंट में होते हैं जहाँ पे साइलेंट शूटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई वेडिंग कवर कर रहे हैं और चर्च में कवर कर रहे हैं, यहाँ पे वो उनकी सेरेमनी चल रही है, तो कई बार लोग प्रेफर करते हैं कि वहाँ पे साइलेंस रहे, वहाँ पे आपका खिचिक खिचिक का साउंड ना आए। आपको जल्दी से साइलेंस शूटिंग को इनेबल या डिसेबल करना है तो उसके लिए हमको इसको यहाँ पे शॉर्टकट में असाइन करना बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ पे जाके क्लिक करके इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ग्रिड लाइन्स ये हमको कॉम्पोजिशन में हेल्प करती है, इसलिए ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप इस सेटिंग को यहाँ पे असाइन करने के बाद यहाँ से उसको इनेबल डिसेबल कर सकते हैं या फिर डिफरेंट ऑप्शंस में से आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम आगे जाएं तो मीटरिंग मोड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब डिफरेंट लाइटिंग सिनेरियो में आपको डिफरेंट टाइप के मीटरिंग मोड्स की ज़रूरत पड़ती है, तो ये भी एक वो फीचर हो जाता है जो हमको फ्रीक्वेंटली एक्सेस करना पड़ता है, तो इसका भी यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। लास्ट सेटिंग जो है इसकी वो सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग है, विच इज़ अ फाइल फॉर्मेट। हम लोग कुछ टाइप के शूट हम सिर्फ JPEG में करना चाहते हैं क्योंकि हम उनको ज़्यादा एडिट नहीं करना चाहते और हम हल्की फाइलें चाहते हैं। बट कुछ शूट्स में हम चाहते हैं कि हम रॉ में करें, या जितना भी प्रोफेशनल डेटा है वो हम रॉ में शूट करना चाहते हैं, तो वो सब कुछ आप यहीं से सिलेक्ट कर सकते हैं इसको यहाँ पे असाइन करने के बाद। तो गाइज ये हमारी सेटिंग हो गई फोटोग्राफी के लिए फंक्शन मेन्यू सेट। कैमरा का जो व्हील होता है उसमें भी आप 5 शॉर्टकट असाइन कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि उसमें हम शॉर्टकट कैसे असाइन करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको A6400 के अंदर दिखाता हूँ जाके कि वहाँ पे शॉर्टकट कैसे असाइन करते हैं। तो गाइस अगर हम अपने कैमरे का मेन्यू बटन दबाएं और सब जो पहला ऑप्शन है कस्टम कीज़ फोटोग्राफी, अगर हम इसमें क्लिक करें तो ये हमको दिखाएगा कि आपके कैमरे में कौन कौन सी कस्टम कीज़ हैं, राइट। अभी फॉर टाइमिंग इसको इग्नोर करते हैं और हम सेकंड पेज पे चलते हैं। सेकंड पेज पे आप देखिए तो ये हमारे पास मोड डायल दिखा रहा है जिसको हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो नंबर 1 है फोकस, नंबर 2 मॉनिटर ब्राइटनेस, नंबर 3 ISO सेटिंग एंड नंबर 4 एक्सपोजर कंपनसेशन। तो ये सारी सेटिंग है, आप इनको चेंज भी कर सकते हैं। सेकंड सेटिंग को चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, क्लिक करूँगा और एक लिस्ट खुल जाएगी। अब लिस्ट खुल गई है तो लिस्ट में मैं जाके चूज़ कर सकता हूँ कि मेरे को कौन सी सेटिंग डालनी है। यहाँ पे वो सेटिंग डालूंगा जो मैंने अभी तक कहीं सेट नहीं करी है, विच इज़ ड्राइव मोड। तो अब यहाँ पे लेके अगर मैंने ड्राइव मोड का सेट कर लिया है तो जैसे ही मैं अपने जॉक डायल को इस तरफ दबाऊंगा, ये देखिए ये मेरा ड्राइव मोड यहाँ पे आ गया है। अब मैं अपना सिंगल शूटिंग, हाई स्पीड शूटिंग, टाइमर सबको चेंज एक्सेस कर सकता हूँ। मेरे को मेन्यू के अंदर जाके ड्राइव मोड ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। वहीं पे अगर हम राइट साइड को क्लिक करें
तो आपकी आईएसओ सेटिंग आ जाती है। टॉप क्लिक जो है वो डिफरेंट टाइप के डिस्प्ले को टॉगल करता है। मैं एक बार दबाऊंगा तो देखिए डिस्प्ले क्लीन हो गया आपका, अब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चली गई। दूसरी बार दबाऊंगा तो ये हिस्टोग्राम आ जाएगा। तीसरी बार दबाऊंगा तो आपका लेवल आ जाएगा, जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली हमको ज़रूरत पड़ती है। और चौथी बार दबाऊंगा तो आपका कुछ ऐसा डिस्प्ले आ जाएगा। बॉटम है वो आपका एक्सपोजर कॉम्पनसेशन। अगर आप एक्सपोजर को बढ़ाना या घटाना, कॉम्पनसेट करना चाहते हैं तो आप बॉटम पर क्लिक करके उस व्हील को घुमा के कर सकते हैं। अगर मैं अपने जो आपका मोड डायल है उसके सेंटर बटन की बात करूं, जो कि ओके बटन भी होता है, जिसको हम दबाते हैं तो चीज़ें ओके होती हैं, उसमें मैंने सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्टकट असाइन कर रखा है, जो कि आपका फोकसिंग एरिया। मैं जैसे ही सेंटर बटन को दबाता हूं तो फोकसिंग एरिया का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पे आप वाइड, जोन, सेंटर, फ्लेक्सिबल स्पॉट ये जल्दी से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी टिप देना चाहता हूँ कि अगर आप अपने फोकसिंग मोड को फ्लेक्सिबल स्पॉट में सिलेक्ट कर दें और उसके बाद ड्यूरिंग द शूट अगर आप चाहते हैं कि आपको जल्दी से अपना फोकसिंग पॉइंट कहीं मूव करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं चाहूँ कि मेरा फोकसिंग स्पॉट बिल्डिंग से हटके जो सामने डॉल रखी है उसके फेस पे आ जाए, तो मेरे को कुछ नहीं करना है। मैंने अपने सिर्फ सेंटर बटन को 2 बार प्रेस करना है और ये एक्टिवेट हो गया। उसके बाद मैं उसके फेस पे ला के इसको सेट कर दूँगा और ये हो गया। तो ये पॉइंट को अगर आप जल्दी से मूव कराना चाहते हैं ड्यूरिंग द शूट, स्पेशली वेडिंग्स में इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, वेडिंग या फिर कोई इवेंट फोटोग्राफी आप कर रहे हैं, तो आप फ्लेक्सिबल वाला सेलेक्ट करके रखिए ऑप्शन और आप इसको असाइन करिए सेंटर बटन पे और बस 2 बार दबाइए और आपका ये पॉइंट एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये बहुत ही हैंडी ट्रिक है जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको ज़रूर फॉलो करें। मेन्यू में जाने के बाद आपका सेकंड कैटेगरी जो रेंज का आइकन बना है उसका 6th पेज, अगर आप देखें तो नीचे यहाँ पे सेंटर बटन है, लेफ्ट बटन है, राइट बटन है और सेकंड पेज पे डाउन बटन भी है। ये जो बटन है ये हमारे मोड डायल है, उस बटन की बात हो रही है। तो सेंटर बटन पे आप देखें मैंने यहाँ पे फोकस एरिया असाइन कर रखा है, लेफ्ट बटन पे मैंने ड्राइव मोड असाइन कर रखा है, राइट बटन पे मैंने आईएसओ असाइन कर रखा है, डाउन बटन में मैंने अपने A6000 में मैंने जूम असाइन कर रखा है, जो कि बेसिकली मेरे को क्लियर इमेज जूम एक्टिवेट करने में हेल्प करता है अगर मेरे को क्लियर इमेज जूम यूज करना है। लेट्स स्टार्ट विद द फंक्शन मेन्यू सेट। मैं वीडियो के शॉर्टकट असाइन करने जा रहा हूं, तो मैं अपने मोड डायल को वीडियो मोड में घुमा लेता हूं। तो लेट्स हिट द फंक्शन बटन। सो गाइस, अच्छी बात यह है कि हमारे जो शुरुआत के 7 शॉर्टकट्स हैं जो फोटो मोड में हमने सेट किए थे वो वीडियो मोड में भी सेम ही रहेंगे और वो साथ है आपका फोकस मोड, फेस एंड आई प्रायोरिटी, ये हमको वीडियो में भी ज़रूरत पड़ सकती है, पीकिंग हमको वीडियो में भी ज़रूरत पड़ सकती है क्योंकि इनफैक्ट वीडियो में हम ज़्यादा मैनुअल फोकस यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑटो फोकस के, तो वीडियो में पीकिंग की ज़्यादा ज़रूरत है। वाइट बैलेंस के लिए वीडियो में ज़रूरत है, क्रिएटिव स्टाइल वीडियो में ज़रूरत पड़ता है हमको और ज़ीब्रा सेटिंग भी हमको वीडियो में ज़रूरत पड़ती है एक्सपोजर देखने के लिए, और ये अपना आपका DRDO और ऑटो HDR भी वीडियो में हमको ज़रूरत पड़ता है। अब हम आगे की सेटिंग इस पर डालते हैं कि और कौन सी ऐसी सेटिंग है जो फोटोग्राफी से डिफरेंट है जो वीडियो वालों को हेल्प करेगी। मेन्यू में जाने के बाद फंक्शन सेट के अंदर जाके मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। हमने यहाँ पे स्माइल शटर लगा रखा था, वीडियो में स्माइल शटर का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यहाँ पे मैं स्माइल शटर हटा के आपका मार्कर डिस्प्ले लगाना चाहूँगा। ये आप इस मार्कर डिस्प्ले को ऑन कर लेंगे तो ये आपके ऊपर नीचे वाइट एक लाइन दे देगा जिसमें ये दिखाएगा कि जब आप ब्लैक बार ऐड करेंगे तो कितना आपका वीडियो का हिस्सा कट जाएगा। उसके बाद मैं क्या ऐड करना चाहूँगा, मैं जाता हूँ उसमें फंक्शन मेन्यू में, मार्कर डिस्प्ले ऐड हो गया। मार्कर डिस्प्ले के बाद मैं गामा असिस्ट ऐड करना चाहूँगा अगला। इनफैक्ट मैं पिक्चर प्रोफाइल ऐड करना चाहता हूँ, पिक्चर प्रोफाइल। ओके, सो अगर आप वीडियो में एडिटिंग करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके वीडियो के कलर सिनेमैटिक लगें और आपको थोड़े ग्रेडिंग वगैरह की नॉलेज है, तो पिक्चर प्रोफाइल के थ्रू जाके आप यहाँ पे S-Log2, S-Log3 या फिर जो मेरा फेवरेट प्रोफाइल है HLG आपका पिक्चर प्रोफाइल 10, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको सेटिंग के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगली सेटिंग में लगाना चाहूँगा गामा असिस्ट डिस्प्ले, तो हम ढूंढते हैं ये सेटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी यहाँ पे होना, क्योंकि अगर आप पिक्चर प्रोफाइल यूज़ करेंगे तो आपको इस सेटिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी ताकि आप अच्छे से
फोकस नेल कर पाएँ और उस अपनी वीडियो को आप अच्छे से रिव्यू कर पाएँ। अगली जो सेटिंग मैं यहाँ पे डालना चाहूँगा वो है टाइम लैप्स। यस, इंटरवल शूटिंग। मोस्टली सिनेमेटोग्राफर टाइम लैप्स शूट करना भी प्रेफर करते हैं, उसको भी यहाँ पे शॉर्टकट मोड में ऐड करना ज़रूरी है, ताकि अगर आपको कहीं अपॉर्चुनिटी मिले और टाइम लैप्स शूट करना चाहे तो आप सेटिंग में टाइम बर्बाद ना करें और डायरेक्टली यहाँ से उसको इनेबल डिसेबल कर सकें। और लास्ट सेटिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं डालना चाहूँगा यहाँ पे, आपकी ऑडियो रिकॉर्डिंग लेवल। सो बेसिकली ये सेटिंग हमको हेल्प करेगी हमारे ऑडियो रिकॉर्डिंग को सेट करने में। ओह माय गॉड, आई जस्ट रियलाइज गाइस कि टाइम लैप्स तो इस मोड में चल ही नहीं रहा, वीडियो मोड में। माय बैड गाइस, माय बैड। इससे पता लगता है कि मैं लाइव आपके लिए इस वीडियो में करके दिखा रहा हूँ। तो खैर गाइस, ये तो चल नहीं रहा है, तो आई वुड रिकमेंड कि आप इसको अपने मन की कोई सेटिंग यहाँ पे ऐड कर लें। तो गाइस, अगर हम मोड डायल की बात करें कि अगर हमको मोड डायल में कुछ शॉर्टकट्स असाइन करने हो वीडियो मोड के लिए, तो हम वो क्या क्या कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने जो फोटोग्राफी के लिए शॉर्टकट्स असाइन करे थे वो सारे शॉर्टकट्स यहाँ पे भी काम करेंगे, सिवाय एक के, जो क्या है ड्राइव मोड। ड्राइव मोड की इस पर हमको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली ड्राइव मोड बेसिकली स्टिल्स में काम आता है, वीडियो में काम नहीं आता है। तो हम ड्राइव मोड की जगह पे यहाँ पे आपका, अगर मैं कस्टम की के अंदर आऊँ यहाँ पे, तो मैंने मॉनिटर ब्राइटनेस असाइन कर लिया है। बेसिकली ये क्या करेगा कि आप कभी सपोज अगर आप कहीं किसी इंटीरियर में आप शूट कर रहे हैं, यहाँ पे आपको मॉनिटर की ब्राइटनेस सफिशिएंट दिख रही है, लेकिन सडनली अगर आपको बाहर आना पड़ता है जहाँ पे मॉनिटर दिखना बंद हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली बाहर सनलाइट बहुत ज़्यादा है और डे लाइट बहुत ज़्यादा है, तो आप लेफ़्ट क्लिक करें और आप ब्राइटनेस सेटिंग के अंदर आ जाएंगे डायरेक्टली। यहाँ पे आप सनी वेदर सेलेक्ट कर लें, जो आपके मॉनिटर को और ज़्यादा ब्राइट बना देगा, ताकि आप बाहर भी उसको देख पाएँ। तो ये सेटिंग हमारे वीडियो के लिए काम में आ सकती है। इसके अलावा वीडियो मोड में हम एक और फीचर यूज़ करने वाले हैं कैमरे का, जो कि शॉर्टकट के लिए बनाया जाता है, वो है मेमोरी रिकॉल। आइए अब हम मेमोरी रिकॉल सेट करते हैं और देखते हैं कि मेमोरी रिकॉल में हमको करना क्या होता है बेसिकली। जैसे कि आप देख सकते हैं मोड डायल में एक बटन है MR। आप जैसे ही MR में जाएंगे आपको ये दिखाएगा यहाँ पे मेमोरी रिकॉल में। ये कितने सारे ऑप्शन आपको दिखा रहा है, 1 2 3, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने अपने केस में क्या किया है कि एक पेज मैंने एक्सट्रीम स्लो मोशन के लिए क्रिएट कर लिया है, एक पेज मैंने 4K वीडियो के लिए क्रिएट कर लिया है, और एक पेज मैंने HD वीडियो के लिए क्रिएट कर लिया है। गाइज, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जब भी आप कोई मेमोरी रिकॉल का फीचर सेट करते हैं एज अ शॉर्टकट, आपको सारी सेटिंग बना के देनी पड़ती है कैमरे में, ताकि वो सारी सेटिंग वहाँ पे एक साथ स्टोर हो पाए। तो मैं यहाँ पे अभी अपने स्लो मोशन की सेटिंग्स बना रहा हूँ। मैंने अपने मूवी मोड में अपने कैमरे के डायल को घुमा लिया है, और मैं यहाँ पे अब कैमरे के मेन्यू के अंदर जाके अपनी सारी सेटिंग सेट करूँगा। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ मोड में, मैंने यहाँ पे HD सेलेक्ट कर लिया है, और यहाँ पे मैंने सुपर स्लो मोशन सेलेक्ट कर लिया है 120 fps। अब मैं शटर स्पीड डिफाइन कर दिया 250। अब मैं अपर्चर डिफाइन करूँगा, जो कि मेरे को चाहिए अपने केस में f5। तो मैंने f5 कर लिया। ISO मेरे को चाहिए यहाँ पे ऑटो ISO, तो मैं यहाँ पे जाके ऑटो सेलेक्ट कर लूँगा। मेरे को वाइट बैलेंस चाहिए ऑटो, तो मैंने इसमें ऑटो का रखा है। मैं चाहता हूँ स्टैंडर्ड पिक्चर प्रोफाइल पे शूट हो जब बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट हो, और DRDO ऑटो हो, और AFC कंटिन्यूस हो। यहाँ पे जो आपका ये है, ये मैं सेंटर रखना चाहूँगा। तो गाइस, मेरा ये ऑलमोस्ट सेट हो गया है, ठीक है। अब इसको मेरे को मेमोरी रिकॉल 1 में डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं मेन्यू में जाऊँगा। सो फर्स्ट स्टेप के 4th पेज पे आपको शूट मोड ड्राइव 2 दिख जाएगा, यहाँ पे मेमोरी रिकॉल। तो इसमें हम सेकंड वाले ऑप्शन पे MR12 जो मेमोरी है उस पर हम जाके हम क्लिक करेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्लिक करा, अब वो दिखा रहा है पूरी सेटिंग आपका यहाँ पे, और मैं यहाँ पे आके ओके करके एक बार बटन दबा दूंगा, रजिस्टर्ड। अब मेरे को अगर कभी भी स्लो मोशन शूट करना है, अभी मैं अपनी सेटिंग चेंज कर देता हूँ फिर से आपको दिखाने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे आपका HD 60p और 25 मेगाबिट वाली सेटिंग सिलेक्ट कर ली है, और मैं शटर स्पीड भी अपनी कुछ और कर देता हूँ, ये भी बढ़ा देता हूँ। ISO को भी मैं छेड़ के ये कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने मेमोरी रिकॉल में एक्सट्रीम स्लो मोशन सेट कर लिया, तो मैं अपने मेमोरी रिकॉल मोड में जाऊँगा। ये आ गई मेरी सारी सेटिंग्स मेमोरी रिकॉल की।
मैंने 1 पे सेट किया था, तो आप देख सकते हैं मैनुअल शटर स्पीड 250, F5 ISO, ठीक है, सेंटर फोकस, ऑटो वाइट बैलेंस सब। तो मैं आप इसको सेलेक्ट कर लूँगा और देखिए मेरी सेटिंग सारी चेंज हो गई। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है आपको डिफरेंट मूवी मोड को एज ए शॉर्टकट असाइन करने का। जो लोग फोटोज भी खींचते हैं और वीडियोस भी लेते हैं मेरी तरह, जैसे मैं ये दोनों काम करता हूँ, तो उन लोगों के लिए क्या क्या शॉर्टकट और क्या क्या सेटिंग होनी चाहिए, क्योंकि हाइब्रिड्स को तो वीडियो के फीचर भी यूज़ करने हैं और फोटो के भी फीचर यूज़ करने हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द फंक्शन मेन्यू। तो हम पहले अपने फंक्शन बटन को दबाएंगे। हाइब्रिड शूटिंग मोड में भी गाइस अच्छी बात यह है कि जो पहले 7 फंक्शन मोड के जो हमारे शॉर्टकट असाइन कर रखे हैं हमने, वो इसमें भी सेम रहेंगे। मतलब हम चाहे फ़ोटो ले या वीडियो, हमको ये 7 तो हमेशा ज़रूरत पड़ेगी यूज़ करना। तो इन 7 को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। इसके आगे के हम चेंज करते हैं। तो हाइब्रिड शूटर्स के लिए मार्कर डिस्प्ले ज़रूरी है कि नहीं है, क्योंकि वीडियो में अगर हम वीडियो शूट करते हैं तो हमको मार्कर की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद पिक्चर प्रोफाइल और गामा असिस्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी हाइब्रिड शूटर को, तो वो भी ज़रूरत है। उसके बाद यहाँ पे हम टाइम लैप्स वाले को हटा के हम यहाँ पे दूसरा ऑप्शन ऐड करेंगे, विच इज़ फाइल फॉर्मेट। क्योंकि हम हाइब्रिड शूटर हैं तो हम वीडियो के साथ फ़ोटो भी लेते हैं। जब हम फ़ोटो लेंगे तो हमको फाइल का फॉर्मेट चूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी कि हमको कौन सा फाइल चाहिए, रॉ चाहिए कि जेपीईजी चाहिए। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट होगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑडियो लेवल, क्योंकि ये भी ज़रूरत पड़ेगी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट सेटिंग्स हैं जिनको मैं शॉर्टकट में असाइन करना चाहूँगा एज ए हाइब्रिड शूटर। इसके अलावा अगर मैं मोड डायल की बात करूँ तो अपने मोड डायल में हम सिर्फ एक चेंज करेंगे, हम ब्राइटनेस हटा के यहाँ पे ड्राई मोड डाल देंगे और ये हमारा मोड डायल सेट हो गया। इसके अलावा जो मैंने पीछे आपको बताया था कि हम मेमोरी रिकॉल पे हम जो सेटिंग डालेंगे वो हमारी एज इट इज़ रहेगी। इसके अलावा गाइस सोनी अल्फा कैमरे में कुछ डेडिकेटेड कस्टमाइजेशन वाले बटन भी दिए होते हैं। डिपेंड करता है कि आपका कौन सा मॉडल है। आप जितने हाई बढ़ोगे मॉडल में वो उतने ज़्यादा आपको बटन मिलेंगे, जितना आपका बेसिक मॉडल होगा उतने कम बटन मिलेंगे। जैसे कि सोनी अल्फा में बात करूँ तो सोनी अल्फा में आपका अगर कस्टमाइजेशन बटन की बात करें तो आपका एक C1 दिया हुआ है और एक C2 है, जो कि मतलब वो डिलीट का बटन भी है। तो ऐसे ही A64000 में भी C1 C2 सिमिलर है, लेकिन इसके अलावा इन लोगों ने एक बटन और दे रखा है जो कि ऑटो फोकस मैनुअल फोकस का टॉगल करता है, प्लस उसको अगर आप नीचे स्विच कर देंगे तो वो एक्सपोजर को लॉक को भी टॉगल करता है। तो गाइस अब हम अपने बटन्स को कस्टमाइज करते हैं। तो हम मेन्यू में जाते हैं, कस्टम की के अंदर जाते हैं। फर्स्ट पेज पे आपको एक ये बटन दिखा रहा है, ये A6400 में मिलेगा, आपको 65 में मिलेगा। मेरे ख्याल से 63 में है कि नहीं है मेरे को नहीं पता, लेकिन A73, A7S और A9 में ये बटन है। तो इसकी जो फर्स्ट पोजीशन है, अगर आप बटन को इस पे रख के और इसके सेंटर पॉइंट को दबाएंगे तो ये ऑटो फोकस अगर आपका लेंस कर रहा है तो वो जब तक आप दबा के रखेंगे तब तक वो मैनुअल फोकस हो जाएगा। मतलब वो फोकस को वहीं लॉक कर देगा, आप कैमरे को कहीं पे भी घुमाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस बटन की जो सेकंड पोजीशन है वो ये है। अगर इस बटन को नीचे करेंगे और आप इसको फिर होल्ड करेंगे तो ये क्या करेगा, ये एक्सपोजर लॉक कर देगा। तो बेसिकली अगर आपका कैमरे ने कहीं की अपनी एक्सपोजर सेटिंग बना रखी है और आप इस बटन को प्रेस करके अपने कैमरे को वहाँ से हटा के कहीं और ले जाएंगे तो कैमरा लाइटिंग चेंज नहीं होने देगा, लाइटिंग वैसे ही रखेगा जब तक क्या आपने ये बटन दबा रखा है। जैसे आप इस बटन पे से उंगली हटाएंगे कैमरा अपने आप उस जगह का नया एक्सपोजर बना लेगा। C3 बटन हमारा वो बटन है जो डिलीट के भी काम में आता है। तो इस पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जूम सेटिंग इनेबल कर लें। जब आप जूम सेटिंग इनेबल कर लेंगे और सेटिंग में जाके आप क्लियर इमेज जूम को एक्टिवेट कर लेंगे तो अगर आपको कहीं पे एक्स्ट्रा जूम चाहिए तो आप C2 बटन को दबाएंगे और आपका जूम एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद आप ऐसे एक्स्ट्रा जूम कर सकते हैं बिना सेटिंग के अंदर जाए हुए। ये है हमारा सेकंड कस्टमाइजेशन बटन जो शटर के पास होता है C1। तो इस पे मैं क्या आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस पर फोकस मैग्नीफायर सेट कर रहे हैं, जो मैंने कर रखा है। तो ये आपको क्या हेल्प करेगा कि कभी अगर आपको मैनुअल फोकस करना है और आपको फोकस एडजस्ट करना है तो आप C1 बटन दबाएं, आपका मैग्नीफिकेशन एक्टिवेट होगा। उसको लेके जाएं अपने सब्जेक्ट के फेस पे, उसको क्लिक करें, एक बार और क्लिक करें और फिर आप मैनुअल फोकस एडजस्ट करें। एंड दिस इज डन। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है, कुछ यूजफुल लगा उसमें आपको, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, फिर से बोल रहा हूँ, और प्लीज़
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप चाहें तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा प्रोफाइल है इंस्टाग्राम का, आप इस पर मेरे को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज भी भेज सकते हैं, मतलब अगर आपको कोई क्वेश्चन हो और आप मेरे से वहाँ पूछना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। बाकी आई विल सी यू सून, जल्दी एक नई वीडियो के साथ में आऊँगा आपके पास। और अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो बेधड़क मेरे से नीचे कमेंट करके पूछे या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम करिए और मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ओके गाइज, सो टिल देन एंजॉय योर टाइम, सी यू सून, हैव फन, जय हिंद।